और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। देहरादून से खबर रखेगी एक बार फिर स्थायी राजधानी का मामला चर्चाओं में आ गया। राज्य गठन से अब तक मामले का समाधान नहीं हो पाया। गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी पहले की घोषित हो चुकी है, तो एक बार फिर राजधानी का मामला चर्चाओं में आ गया है। आपको बता दें कि राज्य गठन से अब तक इस मामले का समाधान नहीं हो सका है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, एक बार फिर से स्थायी राजधानी का मामला चर्चाओं में आ चुका है। देखिए नैन्सी, ये ऐसा मामला है जो सियासी मामला भी है और ये ऐसा मामला है जो जन भावनाओं से भी संबंधित है। क्योंकि जब राज्य अलग से राज्य गठन की परिकल्पना की जा रही थी 1938 के दशक में, उसके बाद फिर आंदोलन हुए और जो तत्कालीन उस वक्त जनप्रतिनिधि के रूप में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि के रूप में जनता की सेवा में थे, उन्होंने भी ये संकल्प लिया था कि ये पर्वतीय क्षेत्र एक अलग से राज्य के रूप में अस्तित्व में आएगा और इसकी जो राजधानी है वो पर्वतीय क्षेत्र में होगी। समय बदला, आंदोलन हुए, शहादत हुई। उन शहादत देने वालों को आज सरकार और पूरा प्रदेश राज्य स्थापना के रजत जयंती के अवसर पर नमन भी कर रहा है। और ऐसे में जो राजधानी का ये मामला है ये तब से लेके अभी तक चला आ रहा है। राज्य गठित हुआ 9 नवंबर साल 2000 में। उसके बाद आज अब उत्तराखंड की मौजूदा सरकार जो है वो रजत जयंती समारोह आयोजित कर रही है। इसी पर अभी हम चर्चा भी कर रहे थे। चूंकि लगातार तमाम उत्सव समारोह आयोजित हो रहे हैं अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय में और मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत कर रहे हैं। ऐसे में सदन में स्थायी राजधानी का मामला जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है तिलकराज बेहड़, उन्होंने इसको उठाया। और खास तौर पर चूंकि आप जानती हैं नैन्सी के उत्तराखंड का जो गैरसैंण क्षेत्र है जहां पर भरारीसैंण में जो विधानसभा भवन स्थित है, उसको पहले इससे पहले जब बीजेपी की तत्कालीन सरकार रही है तो तत्कालीन मुख्यमंत्री ने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था। और अब स्थायी राजधानी का मामला एक बार फिर इसलिए चर्चाओं में आ गया क्योंकि जो कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, वरिष्ठ विधायक हैं तिलकराज बेहड़, उन्होंने इस बात को सदन में उठाया है कि जो स्थायी राजधानी है वो आने वाले समय में देहरादून में ही होगी। और उन्होंने इसके तर्क भी दिए हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि जो तिलकराज बेहड़ हैं उनका ये बयान सामने आया। उनका ये कहना है कि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है बड़ी धनराशि का, और इसके साथ साथ जिस तरह से जो तमाम पर्वतीय क्षेत्रों की जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने अपने आशियाने राजधानी देहरादून और कुमाऊं का जो क्षेत्र हल्द्वानी और नैनीताल में बना लिए हैं, तो अभी फिलहाल उनका ये मानना है कि आने वाले समय में ऐसा लगता नहीं है, ऐसा प्रतीत नहीं होता। इसके लिए हमें एक निर्णय लेना होगा। अब चूंकि जनभावनाएं गैरसैंण के प्रति हैं, ऐसे में ये राजनीतिक भी है और ये कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी के से भी जुड़ जाता है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि फिलहाल जिस तरह की आशंका, जिस तरह की अपनी मनोदशा, जिस तरह का बयान तिलकराज बेहड़ ने दिया है, उसके बाद अब इसमें किस तरह से सियासत आगे बढ़ेगी। और ये भी देखना होगा ये जो स्थायी राजधानी का जो मामला है ये वास्तव में आखिर कब तक ये स्पष्ट पूरी तरह से हो जाएगा। सोनू, देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इस स्थायी राजधानी का मसला कब सुलझेगा। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।